1 सितंबर को सोनभद्र में संत कीनाराम बाबा की 425वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी को संत कीनाराम महाविद्यालय में स्थापित अधोराचार्य संत कीनाराम बाबा की मूर्ति का अनावरण और लोकार्पण करने के लिए आना था, जिसकी जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई थी। जिला प्रशासन द्वारा खराब सड़कों की मरम्मत और साफ सफाई का काम युद्ध स्तर पर कराया जा रहा था। कई जिलों की फोर्स भी आ चुकी थी। कमिश्नर से लेकर डीएम, एसपी और बीजेपी नेता लगातार कार्यक्रम स्थल का जायजा ले रहे थे। कार्यक्रम स्थल को पूरी तरह से सजाने के काम भी तेजी से चल रहे थे। सीएम के आने का कार्यक्रम लगभग तय था, लेकिन 31 अगस्त को सोनभद्र में कुछ ऐसा हुआ जिससे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। अफसरों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें। दरअसल 31 अगस्त को सोनभद्र के रहने वाले गुण बिरादरी का एक परिवार डीएम के दफ्तर पहुंच गया। जब उसकी मुलाकात डीएम से हुई और उसने जो बताया, ये सुनकर डीएम साहब के होश उड़ गए। जिले से लेकर लखनऊ तक फोन की घंटियां बजना शुरू हो गई। जिले की एलआईयू और आईबी भी सक्रिय हो गई। चूंकि ये सीएम योगी का कार्यक्रम था, इसलिए प्रशासन की छोटी सी गलती अफसरों पर भारी पड़ सकती थी। 31 अगस्त को जब गोड़ परिवार डीएम से मिला तो उसने ये बताया कि उसे सीएम साहब से मिलना है, क्योंकि जिस महाविद्यालय में सीएम का आगमन हो रहा है, उस महाविद्यालय के प्रबंधक ने उसकी 99 बीघा जमीन धोखे से हड़प ली है। साहब, हमारी मदद करिए। सर श्रीनाथ गौड़, अरे जमीन के मामले में हम आए हैं। कैसा जमीन का मामला? जमीन सर बताइए क्या है? हमारे दादा परदादा की जमीन था, तो डॉक्टर गया सिंह ने हड़प लिया मेरा पिताजी का, दादाजी का सारी जमीन। हम लोग ने जब जाना तो देखा तो उसमें ज़मीन एक ही नहीं बचा, 16 बीघा अनुदान में उन्होंने बोल कर लिया। वो सारी जग जायदाद हड़प लिया, नाम लिखा लिया अपना, बोले कि नहीं हमारा हो गया सब। तो फिर आप लोग क्या किए? सर क्या करेंगे, फिर हम लोग बचपन थे, हम लोग छोटे थे, इस समय मुकदमा किया? मुकदमा हम किए थे सर 2017 में। तो फिर क्या मुकदमे में कुछ आया कि नहीं निर्णय? सर मुकदमा में तारीख भी चला, करीब 3-4 साल तारीख चला, उसके बाद खारिज हो गया, हाई कोर्ट से आया। ये डॉक्टर गया सिंह है सर। क्या करते हैं? प्रिंसिपल हैं सर, प्रिंसिपल हैं। कौन से कॉलेज? ये संत किनारा का प्रिंसिपल है सर। अब आप आज कलेक्ट्रेट आए हैं, डीएम साहब से मिले, तो क्या कहे डीएम साहब? उन्होंने बोला कि नहीं, किसने? डीएम साहब बोले कि नहीं जाकर FIR कराइए, तो FIR हमने कराया था 2018 में। तो अब आप कल मुख्यमंत्री जी आएंगे तो क्या मुख्यमंत्री से मिलेंगे? जी सर, अगर मिलेंगे क्या कहेंगे उनसे? यही कहेंगे कि हमारा ज़मीन सर हड़प लिया गया है, दादा परदादा की ज़मीन था। किससे कहेंगे? मुख्यमंत्री जी से। तो उम्मीद है आपको कि सुनवाई होगी मुख्यमंत्री जी? सुनवाई तो होनी चाहिए सर। इसकी सूचना मिलते ही मीडिया भी सक्रिय हो गई और ये खबर सोनभद्र की हेडलाइन बन गई। देर शाम तक ऊहापोह की स्थिति बनी रही और अंततः जब ये मामला सीएम दरबार में पहुंचा तो तत्काल सोनभद्र का कार्यक्रम निरस्त करके चंदौली के लिए सीएम का प्रोटोकॉल जारी हो गया, जिसकी सूचना वाराणसी के एडीजी पीयूष मोडिया ने पत्र जारी कर सोनभद्र और चंदौली के अफसरों को भेज दिया। इधर इस मामले को लेकर विपक्ष भी काफी एक्टिव दिख रहा था। विपक्ष को इस बात का इंतजार था कि अगर सीएम उस महाविद्यालय में आते हैं तो उसे बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल जाएगा। इसी बहाने विपक्ष को ये बोलने का मौका मिल जाता कि बीजेपी का आदिवासी प्रेम सिर्फ दिखावा है। वहीं 1 सितंबर को जब सीएम योगी संत कीनाराम बाबा की 425वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में चंदौली के रामगढ़ में पहुंचे तो वहां मंच से उन्होंने बाबा के इस चमत्कार का जिक्र बार बार करते नजर आए।
उन्होंने मंच से कहा कि मुझे आज सोनभद्र होना चाहिए था, लेकिन बाबा को कुछ और ही मंजूर था। ये बाबा का चमत्कार ही है, क्योंकि जब कभी चंदौली आने का कार्यक्रम तय होता था तो कार्यक्रम बदलकर कहीं और का कार्यक्रम लग जाता था, लेकिन इस बार बिना किसी तय कार्यक्रम के ही बाबा ने मुझे बुला लिया। इससे बड़ा चमत्कार और कुछ नहीं हो सकता। मैं इसे बाबा की ही कृपा मानता हूँ। मुझे कहाँ आज सोनभद्र में रहना था, मैं आ गया चंदौली में। यही होता है और मेरा मानना है कि बाबा की कृपा के बगैर संभव नहीं था। लगता है बाबा कुछ और उनको मंजूर था और मुझे यहाँ चंदौली में यहाँ आने का आज पुनः सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उन्हीं की कृपा से, जो मैंने आपको बताया ना कि आज मेरा कार्यक्रम कहीं और था, लेकिन मैं भटक करके आ गया चंदौली में, यहाँ पर रामगढ़ में। बाबा सिद्धार्थ गौतम जी को मैं समय देते देते, जब भी मैं समय देता था, पता लगता था मेरा कार्यक्रम कहीं और जगह लग जा रहा है। लगता है कि बाबा कीनाराम जी चाहते थे कि बिना मिले ही मैं स्वयं यहाँ पहुंच करके बता दूं कि नहीं, बाबा के चमत्कार जीवित हैं और बाबा आज भी सूक्ष्म दृष्टि से हम सब का संचालन कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। ऐसे सिद्ध योगी अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। बहरहाल सीएम योगी का सोनभद्र दौरा निरस्त होना वास्तव में एक चमत्कार ही था, जिसका जिक्र सीएम योगी बार बार कर रहे थे, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ये बात बाबा के इस चमत्कार से पता चलती है। और सीएम योगी जिस धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वही धर्म संतों के चमत्कार के रूप में सीएम योगी के सामने कवच बनकर उनकी रक्षा कर रहा है।